ऐसे धर्म ग्रंथों को डायनामाइट लगाकर बम के धमाके से उड़ा देना चाहिए कि जहाँ पर मानव के प्रति कोई सम्मान नहीं है, मानव में भाईचारा नहीं है, जहाँ करुणा और मैत्री का व्यवहार नहीं है। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे अलग एक्शन क्या होगा वो तो समय बताएगा। तो अलग एक्शन क्या हो सकता है? फिर क्रांति में तो कुर्बानियाँ होती है, लोग शहीद होते हैं। भंते जी लोग अब तलवार उठाएंगे। देखिए एक वो युग था जब श्रीराम भारत से बहुत भिक्षुओं का श्रीराम कत्ल कर दिया गया। बिहार सरकार के लोग बोल रहे हैं या हिंदुवादी संगठन बोल रही है कि हमसे वो लोग डर रहे हैं। इसलिए डरने के पीछे कारण है कि पहले आप लोग जहाँ पर टेम्पल है, टेम्पल के बगल में आप लोग धरना दिए थे, लेकिन वहाँ से सरकार के लोग यहाँ से आपको हटा दिया, फिर आपको यहाँ पर आना पड़ा। तो क्या सरकार और जो हिंदुवादी संगठन है, क्या उनका मानसा सही है? क्या आप लोग से वो लोग डर रहे हैं, क्या आप लोग डर रहे हैं? देखिए वो मात्र 100 साल उनके पास हैं, 22 सदी दगी। और जो देश के जो मालिक हैं वो देश को फिर से अपना हक मांगेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे, तब उनकी गति क्या होगी ये तो वो जाने या फिर आगे प्रकृति जाने। क्योंकि हमें पर शर्म की बात है कि वो बोध गया सीधे यहाँ से गुजर जाते हैं और बोध गया में नहीं आ पाते हैं, है ना। धरना चल रहा है, यहाँ नहीं आते हैं और वहाँ भिक्षुओं को जाके नमन कर रहे हैं। तो ये कि कहीं न कहीं उनके मन में भेद तो बैठ गया है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि अभी हमारी मौजूदगी बोध गया में है। ना भी भंते जी लोग हैं, बौद्धाचार्य लोग हैं, लगातार पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो बोध गया टेम्पल है उसको मुक्त कराने के लिए। तभी हमारे साथ में क्रांतिकारी भंते जी, तो हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनका परिचय है और जानते हैं। स्वागत है आपका। ये आपका वेलकम, साधुवाद आपको। सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय। मेरा परिचय है, मैं क्रांतिकारी भंते बौद्ध भिक्षु प्रज्ञा सागर राजस्थान से। ना बिहार सरकार और ना केंद्र सरकार किसी का भी अभी इस पर मतलब टीका टिप्पणी नहीं आया है। कैसे देख रहे हैं चीज़ को? देखिए जब कोई लंबी नींद सो जाता है ना तो जगाने में टाइम लगता है। इसे कहते हैं, हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते रहे कुंभकर्ण की नींद। कुंभकर्ण की नींद। हाँ, उस प्रकार सरकार है लंबे समय से एक कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। तो 51-52 दिन में या महीने 2 महीने में जागने वाली नहीं है। आंदोलन बड़ा है और आर्टिकल जो लगा है बीटी एक्ट 1949 का, ये भी बहुत ही प्रबल है। इसे तोड़ाने में टाइम तो लगेगा। पर दशरथ मांझी का वो डायलॉग याद आता है ना कि पहाड़ तो नहीं है जो टूटेगा नहीं, पहाड़ तो नहीं जो टूटेगा नहीं। जब पहाड़ जैसा ही टूट गया तो बीटी एक्ट कितनी बड़ी बात है। जबकि पूरे विश्व की दुनिया यहाँ आ रही बोध गया के अंदर। अभी मानो कि ये आंदोलन शुरू हो गया है भारत के अंदर और ये बीटी करता तो टूटेगा। ये महाबोधि विहार तो बौद्धों को मिलेगा। आप देख रहे हो राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, यानी पूरे भारत के प्रत्येक कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं। और भारत के कोने कोने नहीं, लोग विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये जो धारा है जो महाबोधि विहार की मुक्ति की या बौद्धों की जागृति की, ये अभी प्रबल धारा भेज चुकी है पूरे विश्व के अंदर। तो ये महाबोधि विहार तो हम लेके ही रहेंगे। लेकिन सर भंते जी सवाल उठता है कि लगातार जो भी हिंदुवादी संगठन है वो लोग तो बोल रहे हैं कि जो पंडा पुजारी को लोग अपमानित कर रहे हैं भंते जी लोग। हम क्यों अपमानित कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? वो उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। अपमानित तो तब होंगे ना जब किसी दूसरे घर में जाकर के हम उस पर अधिकार करेंगे, उसको अपना समझेंगे। तो फिर जो घर का मालिक है तो क्या उनकी वो आरती उतारेगा? क्या उनका सम्मान करेगा? क्या उनको उनको फूलों का गुलदस्ता उनको देगा? वो अपमानित भी करेगा और ऐसे लोगों को जूते भी मारेगा। तो समय रहते सजग हो जाए, चीज अच्छी बात है कि वो नौबत ना आए। आपस में हम बौद्धिस्ट लोग हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। हम किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं चाहते। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण हमारा जो मिशन है ये, और हमें महाबोधि विहार में मिल जाए। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे अलग एक्शन क्या होगा वो तो समय बताएगा। तो अलग एक्शन क्या हो सकता है? देखिए जो क्रांति तो सभी प्रकार से होती है ना। फिर क्रांति में तो कुर्बानियाँ होती है, लोग शहीद होते हैं। भंते जी लोग अब तलवार उठाएंगे। देखिए एक वो युग था जब श्रीराम भारत से बौद्ध भिक्षुओं का श्रीराम कत्ल कर दिया गया और पूरे भारत से बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ से मिटा दिया गया और बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया गया। और बौद्ध धर्म को समाप्त करने के बाद में ऐसे धर्मों ने यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया जिनकी स्थापना कैसे हुई, या धोखे से हुई है, या तलवारों से हुई है, या भाले से हुई है, या षड्यंत्र से उनकी स्थापना हुई है। बौद्ध धर्म तो एक नैतिकता पर आधारित है।
तो अभी वो युग नहीं है। अब आज के तमाम जो बौद्ध भिक्षु हैं वो क्रांतिकारी है, शांति वाले कम लोग हैं। बिहार सरकार के लोग बोल रहे हैं या हिंदुवादी संगठन बोल रही है कि हमसे वो लोग डर रहे हैं। इसलिए डरने के पीछे कारण है कि पहले आप लोग जहाँ पर टेम्पल है, टेम्पल के बगल में आप लोग धरना दिए थे, लेकिन वहाँ से सरकार के लोग यहाँ से आपको हटा दिया, फिर आपको यहाँ पर आना पड़ा। तो क्या सरकार और जो हिंदुवादी संगठन है, क्या उनका मानसा सही है? क्या आप लोग से वो लोग डर रहे हैं, क्या आप लोग डर रहे हैं? देखिए, वो सब घबराए हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, बिल्कुल घबरा चुके हैं, क्योंकि भारत के अंदर बुद्धिज्म बढ़ रहा है। अब जो गैर बौद्ध लोग हैं वो इससे भयभीत हो रहे हैं। वो बुद्ध से क्यों भयभीत हो रहे हैं? क्योंकि बुद्ध जब स्थापित हो जाएगा तो वहाँ पाखंडवाद नहीं रहेगा, वहाँ अंधविश्वास नहीं रहेगा, वहाँ पर किसी प्रकार को कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में कोई चालाकी नहीं कर पाएगा। और ये जो लोग स्थापित हुए हैं भारत के अंदर, ये षड्यंत्र से, धोखे से या किसी प्रकार की अपनी घिनौनी हरकतों से भारत पे कब्जा कर लिया है। तो जिन लोगों ने भारत पे कब्जा किया है उन लोगों को इधर भारत छोड़ना भी पड़ेगा, ये सत्य है। 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी के अंदर ये भारत में बौद्ध धर्म बढ़ रहा है और 22वीं सदी जैसे आएगी पूरा भारत बौद्ध में है। 22वीं सदी क्या है? 22वीं सदी पूरे भारत में बौद्ध में भारत है 22वीं सदी के अंदर। तो ये भी लोग घबरा चुके हैं कि थोड़ा बहुत समय रहा है, तो हम तो भाईचारा चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मारकाट हो, लूटपटांग हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें हमारे शास्त्रा ने हमें बड़े ही शिष्टाचार सिखाया है, बड़े विनय सिखाए हैं, बड़ा ही हमें सिलवान बनाना सिखाया है, बड़े अच्छा आचरण सिखाया है, हम लोगों को अच्छे स्वभाववान बनना सिखाया है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, परंतु अगर कोई हमारे घर में आके हमें डराएगा, धमकाएगा, तो क्या हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे कोई? फिर तो हमारे बहुत भिक्षु बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। पलड़ा भारी दिख रहा है। देखिए, अभी इस समय उनकी संख्या ज़्यादा है और हमारे बौद्धों की संख्या कम है। कम बौद्धों की संख्या इसलिए है कि हमारा बहुजन समाज अभी जाग नहीं रहा है, अभी सोया हुआ है। अब धीरे धीरे जागने का प्रयास कर रहा है। आपको पता है, माननीय कांसीराम साहब ने एक बात कही थी, 1585 1550। हाँ, इधर हमारे जो वाम साहब का भी नारा ये बोल 85 मूल निवासी, मूल निवासी बोल 85, बोल 85 मूल निवासी। तो ये जो देश है ये बहुमत लोगों का है और 85% लोगों का देश है। वो इस भूल में न रहें कि ये देश उनका है। ये देश तो ये मानिए कि वो इस देश में मेहमान है, मेहमान है। और मात्र उन मेहमानों में वो मात्र 1 सेंचुरी के मेहमान रहे हैं, वो मात्र 100 साल उनके पास हैं। 22 सदी दगी और जो देश के जो मालिक हैं वो देश को फिर से अपना हक मांगेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे, तब उनकी गति क्या होगी ये तो वो जाने या फिर आगे प्रकृति जाने। क्योंकि हम किसी आत्मा को, परमात्मा को या देवी देवता को तो मानते नहीं हैं, हम प्रकृति को मानते हैं, हम समय को मानते हैं कि समय महान होता है। समय किस प्रकार से फिर अपना रूप दिखाएगा ये वक्त बताएगा। आज 50 दिन से ज़्यादा हो गया आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार के आश्वासन नहीं मिला है। तो क्या लगता है सरकार के कुछ आश्वासन मिलेगा, आगे मिलने का चांस है? चांस क्या है? सरकार हिल रही है ना। सरकार के देख आप कितने विधायक आ रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठ रही है, विधानसभा में आवाज़ उठ रही है, यहाँ के डीएम, सीएम, पीएम सब हिले हुए हैं। और वो इसलिए हिले हुए हैं, देखिए नरेंद्र मोदी अब हमारे नागपुर महाराष्ट्र गए थे अभी, तो वो दीक्षा भूमि गए थे, वो बाबा साहब को नमन किया है तथा उस सबूत की मिट्टी को उसने नमन किया है। पर शर्म की बात है कि वो बोध गया सीधे यहाँ से गुजर जाते हैं और बोध गया में नहीं आ पाते हैं, है ना। धरना चल रहा है, यहाँ नहीं आते हैं और वहाँ भिक्षुओं को जाके नमन कर रहे हैं। तो ये कि कहीं न कहीं उनके मन में भेद तो बैठ गया है और वो इस बात को जानते हैं कि वो सत्य से बच नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध ही सनातन है, बुद्ध ही सत्य है। आज नहीं तो कल उन्हें बुद्ध का धर्म स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अधिकांश संख्या बौद्धों की है और बौद्धों का बहुमत है और बहुमत धीरे धीरे अब नजर भी आने लगेगा आप लोगों को। अगर बोध गया टेम्पल मुक्त हो जाता है तो नेक्स्ट कदम आप लोग क्या होगा, कौन सा टेम्पल पर होगा? बिल्कुल ठीक कहा, ये तो होएगा, ये तो होने ही वाला है और होके ही रहेगा, आज नहीं तो कल। इसमें लंबा समय लगने वाला नहीं है। जैसे ही बोध गया का टेम्पल मुक्त होगा, ऐसे एक नहीं है, ऐसे 84,000 स्तूप हमारे बनाए सम्राट अशोक ने। 84,000 मंदिर है जिन्हों पे इन्हें बुद्धिस्ट जो टेम्पल थे, विहार थे, उनको इन्होंने अपने धर्मों में कन्वर्ट कर दिया है। क्या वो हम नहीं लेंगे? एक एक करके सब लेंगे। जिस प्रकार से शिवाजी मराठा ने कि जो भारत के किलों पर जो विदेशी शासकों ने कब्जा लिया था और शिवाजी महाराज ने एक एक करके सब सारे किले वापस ले लिए थे, तो क्या हम नहीं लेंगे? एक एक लेंगे, प्रत्येक विहार लेंगे।
प्रत्येक जो मंदिरों पे अभी ये बात कर रहे हैं मस्जिद खोदने की, और जिस दिन हमने आह्वान कर दिया कि मंदिर खोदो, यहाँ बुधवार निकलेंगे, और वो बुधवार बात तो है ही उनके मंदिरों के खोदने का तो भंते जी बातें नहीं है, खाली सरकार ये अलाउ कर दे कि आप कैमरा लेकर के जाइए, तो खोदने का तो उसमें तो ऑटोमेटिक बुध है, खाली उसको ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। आपको पता है जहाँ जहाँ ब्राह्मण गए है ना, वहाँ पाखंडवाद फैला है, अंधविश्वास फैला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, लोगों को अज्ञानता में ढकेला गया है, लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया है। क्योंकि ये हम नहीं कहते, ये उनके धर्मशास्त्र कहते हैं। उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ के देखिए क्या क्या लिखा है। आपको इतनी हंसी आएगी कि आप हंसी को रोक नहीं पाओगे। किस प्रकार के उनके शास्त्रों में इस प्रकार की जो अमानवीय विचार भरे हुए हैं, परंतु हम उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। वो शास्त्र उनको मुबारक है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ऐसे धर्म ग्रंथ जिन धर्म ग्रंथों के अंदर मानवीयता नहीं होती है, ऐसे धर्म ग्रंथों को डायनामाइट लगा कर बम के धमाके से उड़ा देना चाहिए। कि जहाँ पर मानव के प्रति कोई सम्मान नहीं है, मानव में भाईचारा नहीं है, जहाँ करुणा और मैत्री का व्यवहार नहीं है, और जहाँ पर कोई षड्यंत्र हो, तो ऐसे धर्म ग्रंथों का क्या करोगे पढ़ करके, जो मानव को गुलाम बना रहे हो, तो मानव भेद करना सिखा रहे हो, जहाँ समता, समानता, न्याय और बंधुत्व का कोई नाम और निशान न हो, ऐसे धर्म ग्रंथों को तो हमारे बुद्धिज्म के अनुसार डायनामाइट लगा के बाबा साहब के शब्दों में कहना चाहूँगा कि उन्हें उड़ा देना चाहिए। लेकिन लास्ट सवाल जानने के मंत्री जी, यहीं पर देखिए लोकसभा में चंद्रशेखर रावण आवाज़ उठा रहे हैं, और यहीं पर देखिए लोकसभा के ही सांसद हैं और गया के सांसद केंद्र मंत्री हैं जीतनराम मांझी जी, वो बोल रहे हैं कि जितना भी लोग धरना पर बैठे हुए हैं वो लोग कठमूल्य लोग हैं। देखिए कभी कभी क्या है, अगर बात करें, हालांकि नहीं करनी चाहिए, दंत कथा है, दंत कथा के अनुसार कि हमारे मारवाड़ी से कहते हैं कि रावण बड़ा शक्तिशाली था, अगर उसका भाई गद्दार नहीं होता तो रावण कभी भी रावण को मार नहीं सकता था। राम ने रावण को नहीं मारा, बल्कि उसके भाई ने गद्दारी की, इसीलिए रावण मारा गया। तो हमारे समाज में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं इस प्रकार के, जिन दूसरे समाज से लोग उनको गुमराह करते हैं, और तथागत हम चाहेंगे तथागत समय से उनको सद्बुद्धि दे, उनको सही मार्ग दिखाए। ऐसे हमारे माननीय नेताओं को और अपने समाज को और अपने धर्म को समझें, और अपने बौद्ध भिक्षुओं का, धर्म गुरुओं का सम्मान करें, और अपने धर्म की रक्षा करें। तमाम ऐसे मुद्दों पर हम बात विचार किए, और पूरा बात विचार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले खबरों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।